दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं निर्जला एकादशी कब है, 6 जून या 7 जून। और हम जानेंगे निर्जला एकादशी की शुरुआत कब से होगी और यह कब तक रहेगी, इसकी पालन विधि क्या होगी, इसकी संपूर्ण व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक पांचांग के मुताबिक 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत का पालन अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस बार यह व्रत 6 जून को किया जाएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात के 2:15 पर प्रारंभ होकर इसका समापन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो कि गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी का पारण का समय। जो भक्तजन 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो वह व्रत के अगले दिन 7 जून को एकादशी का पालन करेंगे और व्रत के पालन का समय होगा दोपहर 1:44 से लेकर शाम के 4:31 तक। जो भक्तजन 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वह अगले दिन यानी 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पालन का समय होगा सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक। अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के किस मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत के पालन करने की सही विधि क्या है। द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। प्रभु से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें। इस व्रत को करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत पालन में भोग में सात्विक भोजन को शामिल करना चाहिए। भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। निर्जला एकादशी का व्रत का पालन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक किसी भक्तजन को द्वादशी तिथि पर श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन कपड़े आदि का दान करें। ऐसा माना जाता है कि दान करने से साधक को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी के कारण इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी जरूरत के हिसाब से जल वस्त्र धन भोजन आदि का दान अवश्य करें। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन की विधि कैसी है। निर्जला एकादशी पर पूजन का ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ सुबह
4:02 से होकर 4:42 तक रहेगा और रवि युग का आरंभ सुबह 5:23 से होकर सुबह 6:34 तक रहेगा और अभिजित मुहूर्त का प्रारंभ सुबह 11:52 से लेकर दोपहर के 12:48 तक रहेगा। निर्जला एकादशी पर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, श्री हरि को पुष्प, फल, तुलसी, दल, अक्षत आदि का अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। निर्जला एकादशी व्रत का फल क्या होता है? निर्जला एकादशी व्रत से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा पापों से मुक्ति दिलाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, किसी भी एकादशी का व्रत करने से पूर्व आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। ना ही इस दिन तुलसी माता को जल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मना होता है। अगर आपको तुलसी दल का उपयोग करना है तो उन्हें एक दिन पहले यानी दशमी की तिथि को तोड़ लेना चाहिए और तुलसी को तोड़ते समय कभी भी झटके से या नाखून का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह अपवित्रता मानी जाती है। पहले तुलसी माता को प्रणाम करें, फिर धीरे से पत्ते तोड़ें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को गंदे या झूठे हाथों से स्पर्श करना अशुभ माना जाता है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, किसी भी एकादशी का फल तब तक पूर्ण नहीं मिलता जब तक एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का अध्ययन ना किया जाए या फिर सुना ना जाए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो भीमसेन व्यास जी कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक भी व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी भोजन के लिए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के और थोड़े ही परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ, अतः वर्ष में 1 दिन व्रत से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए और भूखे को भोजन कराकर फिर आप शुद्ध व सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया।
इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहकर सारे पापों से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अर्थात संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल के समान सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं तो उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक जाते हैं। जिसने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्या हो या मद्यपान, चोरी हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें इन कर्मों को अवश्य करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, दूसरा ब्राह्मणों को मिष्ठान या दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र या उपाहन यानी जूती का दान अवश्य करें। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा संपूर्ण हुई। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।